सर्दियों की शामें, सर्दियों की रातें, इस सूप के साथ वाह क्या टेस्ट आता है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ हॉट एंड सॉर सूप। मैं सूप के लिए हमेशा से बोन वाला जो है मीट लेना पसंद करती हूँ। ये चिकन का बोन वाला मीट है और ख़ास तौर पे उसके ये वो पार्ट है जो अक्सर उन लोग खाना पसंद नहीं करते, जैसे गर्दनें हैं, जैसे ये देखें इस तरह की हड्डी वाला जो है ये पीस। और इसके साथ मैंने कुछ थोड़ा सा ये बोनलेस भी लिया है क्योंकि हम चिकन स्टॉक तैयार करने लगे हैं। तो ये रफली सी मैंने ये ग्रीन अनियन ली है, रफली सी मैंने इसको काट लिया है। और इसी तरह ये एक छोटा गाजर का पीस है जिसको मैंने ये बारीक बारीक सा ये काट लिया है, ना बहुत बारीक काटा है ना बहुत मोटा। ये देख लें आप। अब बस इसको हम शिफ्ट कर देते हैं अपने पैन में। अब इसके अंदर मैं 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल करूंगी। गाजर और हरा प्याज जो शामिल कर रही हूँ मैं, उससे इसका बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा इस यखनी का टेस्ट आ जाएगा। 20 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और बहुत ही अच्छा ये चिकन स्टॉक तैयार हो गया है। अब इसमें से हम जो चिकन है ये मैं अलग कर लूँगी इसके अंदर से। ये देखिए तमाम ये बोन्स के साथ जो चिकन है ये मैं इसमें से निकाल लूँगी। ये देखिए ये इसमें मैंने निकाल लिया है। ये बंद गोभी है हाफ कप, 1/4 कप जो है ये मेरे पास है शिमला मिर्च, और ये हमारे पास 1/4 कप ही मेरे पास स्प्रिंग अनियन है। और ये हाफ कप हमारे पास, या ये समझ लें कि एक जो है बड़ी गाजर, उसके मैंने छोटे छोटे से ये क्यूब काट लिए हैं, ये डालूंगी। अब मैं इस वक्त ये बंद गोभी और ये गाजर शामिल करने लगी हूँ। ये बोनलेस करके मैंने चिकन पहले ही शामिल कर दिया है, जो मैंने चिकन स्टॉक के साथ बोन वाला जो था चिकन मैंने बॉईल किया था। तो अब मैं ये इसमें डालने लगी हूँ। ये देखिए ये मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें गाजर भी शामिल कर दूँगी ताकि ये इसमें अच्छी तरह से पक जाए। ऐसे मिक्स कर देती हूँ सबको ताकि ये अच्छी तरह से ये जो सब्जियां मैंने इसमें डाली हैं ये थोड़ी सी पक जाएं। आपको पता है कि बहुत सारे हमारे बहन भाई, इवन हमारे घर वाले भी बहुत पसंद करते हैं कि अगर चिकन का जो मीट है वो मुंह में आए तो कुछ तो ये भी आ जाएगा, ये इसमें बॉयल है। लेकिन इसके अंदर एक यूनिक सा टेस्ट देने के लिए मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया है जिसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये मैं एक सिर्फ टेबल मैंने ये स्पून जो है ये मैंने लिया है ऑयल, और अब इसके अंदर मैं इसी ऑयल में इसको फ्राई करूँगी और ये फ्राई करते करते ही तकरीबन ये गल जाएगा। ये चिकन फ्राई हो रहा है और फ्राई होते होते चिकन ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है जिसमें फ्राई हो रहा है। साथ ही मैं इसको फ्राई करते हुए इसके जब ये फ्राई हो गया अच्छे से अपने पानी में, तो फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ से चिकन स्टॉक लेके भी इसमें डाला है ताकि ये उसमें भी थोड़ा सा और चिकन सॉफ्ट हो जाए। और अब ये पूरा इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब ये देख लें कितना अच्छा से ये फ्राई हो गया है चिकन। और अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम जो सब्जियाँ रह गई हैं वो डालेंगे। ये स्प्रिंग अनियन है, साथ ही शिमला मिर्च डालूँगी मैं इसमें अभी, और फिर इसके साथ ही मैं ये फ्राई किया हुआ जो चिकन है ये मैं डाल दूँगी। और इसको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। और फिर ये नमक, ये काली मिर्चें डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। ये मेरा 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें हैं। और साथ ही नमक जो है ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी। आपका अपना जो टेस्ट हो आप उसके हिसाब से डालिएगा। ये 2 टेबल स्पून मेरे पास है सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप है, और 2 टेबल स्पून जो है ये चिली सॉस है, और 2 टेबल स्पून ही मेरे पास है वाइट विनीगर यानी सिरका। और ये 3 अंडों की सफ़ेदी है, इसमें हम जर्दी नहीं डालेंगे। और ये हमारे पास 4 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके फिर से शामिल करूँगी। पहले मैं ये चीज़ें शामिल कर देती हूँ आपके सामने। ये देखिए मैंने ये 4 टेबल स्पून जो था मेरे पास कॉर्नफ्लोर था, इसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर, और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं आप। ये मतलब इतना ज़्यादा हमने गाढ़ा गाढ़ा नहीं बनाया है, हमने ऐसा बनाया है ताकि ये सूप में डल के थोड़ा सा ये कुक हो सके आराम से। और ये मेरे पास है 3 अंडों की ये एग वाइट है यानी सफ़ेदी है, और इसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया है। जितने अच्छे ये अंडे फेंटे हुए होंगे ना, इतना ही खूबसूरत हमारा सूप तैयार होगा।
और ये साथ साथ ही इसे जल्दी 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 चलाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने इसके अंदर। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये डाला है कितना अच्छा ये एकदम से इसकी थिकनेस भी आ रही है और कितना खूबसूरत भी लग रहा है ये ना। बस इसको भी सिर्फ 1 मिनट ज़रा देंगे हम पकने के लिए, ताकि जो है इसमें कोई थोड़ा सा भी कच्चापन ना हो। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा मैंने इसको गाढ़ा नहीं बनाया और सूप को बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना भी नहीं चाहिए, सूप की अफादियत ख़त्म हो जाती है। ये पक गया है इसमें। अब मैं इसके अंदर एग वाइट शामिल करूँगी। साथ साथ बस जल्दी 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 चलाती चली जाऊँगी। माशाल्लाह से एग वाइट डलते ही सूप में एक बहुत ही यूनिक सी जान पड़ जाती है और बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। लेकिन कितना प्यारा बना है ये ना, माशाल्लाह से। आप भी अपने घर में बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देख लें कितना अच्छा सूप बना है। आप भी इस तरह सूप बनाइए और सर्दियों के मज़े उठाइए। माशाल्लाह से सूप तो हमारा ये डन हो चुका है। बस अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा गरम गरम सूप तैयार है। सर्दियों की शामें, सर्दियों की रातें इस सूप के साथ, वाह क्या टेस्ट आता है और क्या जिस्म हमारा वार्म होता है। हॉट एंड सॉर सूप कितना अच्छा ये बना है, बहुत अच्छा बना है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ये हॉट एंड सॉर भी है क्योंकि सूप ही हॉट एंड सॉर है, लेकिन बहुत अच्छा हॉट एंड सॉर है और इसमें तमाम इंग्रेडिएंट वो शामिल हैं जो कि बहुत ही हेल्दी हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी इससे फ़ायदा उठाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। माशाल्लाह से देखिए ये कितना अच्छा सूप तैयार हुआ है। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर लाइक करें और थम्स अप भी दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।